Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start FSC part 1 chapter number 4 sequence and series. First we define what is sequence and definition of series, also the difference between sequence and series. A sequence is an ordered list of numbers arranged to a definite rule. A sequence is an ordered list of numbers arranged according to a definite rule. Each number in a sequence is called a term and the position of the term is important. Sequence के केस में आपके पास जो given number है उनमें आपके पास रेपिटेशन अलाउड है. आपके पास एक जो नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें 2 आपके पास एक से ज़्यादा टाइम अपीयर हो सकता है, मगर आपके पास जो नंबर की पोजीशन है वो आपके पास डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अब आपके पास क्या है? अ सीक्वेंस इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर. जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसमें जो आपके पास नंबर की पोजीशन है वो आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट है. और आपके पास जो नंबर की पोजीशन है वो आपके पास डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. और आपके पास जो गिवन ऑर्डर है, आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर. नंबर्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर आपके पास 2 टू अस्सी का सीक्वेंस है. आपके पास नंबर डिफरेंस हो सकते हैं, मगर आपके पास उस केस में पोजीशन जो है वो मैटर करती है. और सीक्वेंस के केस में आपके पास जो एक नंबर है वो एक से ज़्यादा टाइम आपके पास अपीयर हो सकता है. नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस के केस में क्या है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास जो ऑर्डर है वो मैटर करता है. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है. और आपके पास एवरी टर्म हैज़ अ पोजीशन. आपके पास सीक्वेंस के केस में आपके पास जो हर टर्म है उसकी आपके पास कोई ना कोई पोजीशन होगी, लाइक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, nth टर्म. आपके पास जो पहले नंबर पे आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी जो इनिशियल टर्म होगी फर्स्ट टर्म होगी, जो आपके पास लास्ट टर्म होगी आपके पास वो nth टर्म होगी. नेक्स्ट आपके पास फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10. अब आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और आपके पास इस केस में ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास इवन नंबर का सीक्वेंस है और ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है. अगर आपके पास यहाँ पर अप टू सो ऑन डॉटेड ना होते, जस्ट 10 होता, तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस था वो फाइनाइट सीक्वेंस था और आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ सीक्वेंस है. आपके पास अगर गिवन सीक्वेंस का अगर आप कॉमन डिफरेंस चेक करें तो आपके पास क्या है, 4 - 2 तो आपके पास 2 आ रहा है, 6 - 4 तब भी 2 आ रहा है, 8 - 6 करें तब भी 2 आ रहा है, 10 - 8 करें तब भी 2 आ रहा है. तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग है. आपके पास इस गिवन सीक्वेंस में रेपिटेशन अलाउड है, मगर आपके पास वो डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. और आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस भी. अब ये जो आपके पास सीक्वेंस है इवन नंबर का सीक्वेंस है और ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है. नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें जो आपके पास सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, 1, 4, 9, 16, 25. अब आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है यहाँ पर अगर आप देखें, आप यहाँ पर डिफरेंस को न चेक करें. कुछ सीक्वेंस ऐसे गिवन होते हैं जिसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता है, कुछ में आपके पास कॉमन रेशियो सेम आ रही होती है, और कुछ केसेस में आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होता है वो आपके पास स्क्वायर्ड नंबर का होता है. अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले सीक्वेंस आपके पास गिवन हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का. आपके पास जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. अब आपके पास अगर उसी नेचुरल नंबर के सीक्वेंस का आप स्क्वायर ले लें, लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. अब आपके पास जो सेकंड एग्जांपल में सीक्वेंस गिवन है ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स. और आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये भी आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है. नेक्स्ट है आपके पास सीरीज. सीरीज आपके पास क्या होती है, अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. अब आपके पास सीरीज क्या होती है, सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस. जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसकी टर्म का जो सम होता है वो आपके पास क्या है, सीरीज है. व्हेन वी ऐड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस वी गेट सीरीज. जब भी आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, सीरीज की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास जो अबव एग्जाम्पल थी वो आपके पास क्या थी, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स. अगर इन तमाम टर्म्स को आप सम कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, सीरीज में आ जाएगी. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या सीरीज फॉर्म बन गई और ये सीरीज आपके पास क्या है, इवन नंबर सीक्वेंस की.
नेक्स्ट आपके पास जो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस था, अगर आप उसी की टर्म्स को सम करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज अ सीरीज फॉर्म फ्रॉम द स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ये आपके पास स्क्वायर नंबर सीक्वेंस से आ गई है। तो आपके पास जब सीक्वेंस की टर्म को आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सीरीज। अब मेन डिफरेंस आपके पास क्या है सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस के केस में आपके पास क्या होता है कि एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके पास डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उनका पैटर्न जो है वो मैटर करता है। और सीरीज आपके पास क्या होती है, द सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसकी टर्म का जब आप सम करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती है, सीरीज आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपके पास क्या होता है, अब आपके पास प्रोग्रेशन आपके पास क्या है, अब प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है डेट फॉलोज अ डेफिनेट रूल और पैटर्न। अब आपके पास जो प्रोग्रेशन है ये आपके पास क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जो फॉलो करता है डेफिनेट रूल और पैटर्न। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोग्रेशन के केस में आपके पास क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास जो प्रोग्रेशन है वो मैटर करता है आपके पास डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। अब प्रोग्रेशन आपके पास क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डेट फॉलोज अ डेफिनेट रूल। प्रोग्रेशन के केस में अब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। लाइक 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। अब आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में आपके पास जो रेशियो है वो सेम आनी चाहिए। 6 / 3 2, 12 / 6 आपके पास 2, 24 / 12 आपके पास 2। तो आपके पास कॉमन रेशियो सेम आनी चाहिए। तो प्रोग्रेशन आपके पास क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डेट फॉलोज अ डेफिनेट रूल और पैटर्न। आपने अबव सीक्वेंस के केस में कहा था कि जो आपके पास गिवन सीक्वेंस होगा उस केस में आप डिफरेंस को नहीं चेक करेंगे, ना ही कॉमन रेशियो को चेक करेंगे। आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो आपके पास डेफिनेट पैटर्न लिस्टेड के अकॉर्डिंग है, तो वो आपके पास क्या है, सीक्वेंस है। अब आपके पास सीरीज के केस में नंबर्स का सम कर दें, सम की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास सीरीज आ जाएगी। प्रोग्रेशन के केस में जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होंगे वो आपके पास फॉलो करेंगे एक डेफिनेट रूल को, पैटर्न को, और उस केस में आपके पास या तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा या फिर आपके पास कॉमन रेशियो सेम होगी। अब प्रोग्रेशन फोकस ऑन मैनी टर्म्स अरेंज इन ऑर्डर। उस केस में आपके पास जो टर्म होती है सीक्वेंस की वो आपके पास मैनी टर्म और अरेंज होती हैं आपके पास डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। इसी के साथ हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4.1 और उसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 चेक करेंगे कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस और सीरीज़ है इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है और आपके पास गिवन नंबर के सीक्वेंस को। थैंक यू सो मच।